गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाई हो। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी सुनिए गुरु पूर्णिमा की पावन कथा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को देवता के समान तुल्य माना गया है। हम सभी के जीवन में गुरु का स्थान सबसे अहम माना जाता है। उनकी दी हुई शिक्षा से ही हम आगे बेहतर कार्य और अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के आप भगवान को भी नहीं पा सकते। सनातन धर्म में तो गुरु की महिमा का बखान अलग अलग तरीकों से किया गया है। इसीलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपने गुरु की पूजा करता है, लेकिन इस पर्व को महर्षि वेदव्यास के जन्म के खास मौके पर भी मनाया जाता है। इसकी कथा का भी काफी खास महत्व है, जिसे आपको भी जरूर जानना चाहिए। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता सत्यवती था। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे और जहां उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। सत्यवती दिखने में तो बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसकी शरीर से मछली की गंध आती थी, क्योंकि सत्यवती मत्स्य कन्या थी, जिसकी वजह से सत्यवती को मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखकर ही पराशर ऋषि का मन विचलित और व्याकुल हो गया। ऋषि ने सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने इस बात को टाल दिया। सत्यवती कहने लगी कि माँ इस तरह के संबंध से होने वाली संतान को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन पराशर ऋषि नहीं माने। उन्होंने सत्यवती से निवेदन किया। उसके बाद सत्यवती ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि संभोग क्रीड़ा करते वक्त उन्हें कोई ना देखे। दूसरी शर्त थी कि उसकी कौमार्यता कभी भी भंग ना हो, और तीसरी शर्त उसके शरीर में से आने वाली मछली की महक के स्थान पर फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि ने उसकी सारी शर्तों को मानकर संभोग किया। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को स्वीकार करा लिया, लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो घर वापस लौट आना। इसके बाद महर्षि वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेदव्यास आज भी उपस्थित हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अब आप सभी सुनिए गुरु पूर्णिमा की एक बेहद ही रोचक कथा, जिसमें श्री हरि नारायण भगवान ने नारद जी को स्वयं गुरु का महत्व समझाया। एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत ही आदर सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो भगवान विष्णु जी ने कहा,
हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। तब भगवान विष्णु जी ये बात कह रहे थे, तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए। और विष्णु भगवान जी से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब आदर सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने माता लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। श्री हरि नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप नेगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई नेगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? श्री हरि नारायण भगवान बोले, हे नारद, तुम धरती पर चले जाओ। जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस श्री हरि नारायण भगवान के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? ये सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, लेकिन बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर श्री हरि नारायण के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? ये सुनकर श्री हरि नारायण जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये बात सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का कोई उपाय भी बता दीजिए। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरुजी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने भगवान श्री हरि नारायण जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर ही बना दो, और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, नारायण जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूँगा। ये सुनकर श्री विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से तुम्हें बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास। गुरु जो भजे नरक को, स्वर्ग की देखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे गुरु बाबरा अर्थात पागल हो, गुरु की हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भी भेजे तभी शिष्य को इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग ही मिलेगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो गुरु पूर्णिमा की ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये कथा, ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपको
सभी जो भी कहानियाँ डाली जाए उनकी नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।